गुड मॉर्निंग बच्चों। अब किशोरावस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं के बाद हम किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्याएं किशोरों को हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हम जब किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ रहे थे, इस विशेषताओं में हमने पढ़ा था शारीरिक तीव्र वृद्धि होती है, इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तीव्र परिवर्तनों का काल हमने किशोरावस्था को कहा है। तीव्र शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यौन विकास, इतने सारे विकास इस समय पूर्ण होते हैं, तो तीव्र परिवर्तन इस समय होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं भी किशोरावस्था के आगे आती हैं। इन समस्याओं में सबसे पहले आता है तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण भद्देपन की समस्या। कौन सी समस्या? भद्देपन की समस्या। और यह समस्या उत्पन्न हो रही है तीव्र शारीरिक विकास के कारण। हमने पढ़ा कि किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होता है। कुछ बच्चे, हमने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था कि किशोरावस्था क्या है, दो इसमें अवस्थाएं होती हैं, पूर्व और उत्तर। तो उसमें जो विकास होता है, कुछ लोगों का विकास पूर्व अवस्था में काफी तीव्र गति से होता है और बच्चे उसी में केवल एकदम से शारीरिक रूप से ज्यादा विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या है, अपने ज्यादा मोटापा, एकदम ज्यादा विकसित होने के कारण उनको क्या होते हैं, तनाव में रहने लगते हैं। उनको एकदम से समझ में नहीं आता कि इतने ज्यादा तीव्र परिवर्तन उनमें क्यों आए और एकदम से क्या है उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और जिन बच्चों का क्रमशः धीरे धीरे विकास होता है उनको कोई भी समस्याएं नहीं होती हैं। ये समस्याएं उन्हीं बच्चों में आती हैं जिनमें जो पूर्व किशोरावस्था है उसमें जब तेजी से विकास होता है। फिर किशोरावस्था में लड़कियां क्या होती है, थोड़ी थोड़ी मोटी सी होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अभी तक तो वो क्या थी, अपने पापा की छोटी सी प्यारी सी गुड़िया थी और अब एकदम से अचानक से ये क्या हो गया। इसके अलावा उनके चेहरे में कील मुहासे आने लगते हैं, जिसके कारण वो क्या है, तनाव और दबाव में रहने लगते हैं। इसके अलावा लड़कियों में मंथली साइकिल शुरू होता है, मानसिक धर्म जिसको हम कहते हैं, तो मासिक धर्म के कारण भी वो तनाव दबाव में रहती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। इसके साथ साथ कई लोगों को बहुत ज्यादा पेनफुल दर्द समय होता है, तब भी उनके लिए क्या है, वो एक समस्या है। वही चीज लड़कों में होती है, लड़के एकदम से पतले लंबे हो जाते हैं, एकदम से भद्दे से वो दिखने लगते हैं क्योंकि उनका शारीरिक गठन सुंदर नहीं होता, एकदम से पतले लंबे होते हैं। आवाज भी भारी सी होने लगती है, जैसे उनको फिर कई प्रकार की संज्ञाएं दी जाती है, फटे बांस की तरह आवाज हो गई है, लंबा सा एकदम से बांस की तरह लंबे हो गए हैं, है ना। लड़कियों को मोटी कहकर या फुटबॉल कहकर इस तरीके से क्या है उनके साथी चिढ़ाते हैं, तो उनके लिए तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण भी भद्देपन की समस्या उनके आगे होती है। और ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए छोटी छोटी है, लेकिन बच्चों के लिए ये क्या है, काफी बड़ी समस्याएं होती है और इनके कारण वो तनाव और दबाव में रहने लगते हैं। तो एक समस्या ये है, और जैसे जैसे करके वो परिपक्व होने लगते हैं, वो अपने इस शारीरिक गठन को स्वीकार करने लगते हैं और उनकी ये समस्या धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। तो ये समस्या इस समय होती है। दूसरी है स्वतंत्रता एवं नियंत्रण संबंधी समस्या। ये समस्या मैंने विशिष्ट आवश्यकताओं में भी बताया कि क्या होती है। आवश्यकता जो है ये है, बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए, उनको माता पिता से भावात्मक स्वतंत्रता और शारीरिक स्वतंत्रता भी उनको चाहिए। और पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, उन पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इस समय पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, कोई भी उन्हें बहला सकता है, कोई भी उन्हें गलत कार्यों में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो माता पिता इस समय नियंत्रण चाहते हैं और बच्चों को चाहिए स्वतंत्रता। तो ये क्या होती है, बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उन्हें समझ में नहीं आता वो बड़े हैं या छोटे हैं, और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके इसमें समस्या उनकी बड़ी होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होने लगते हैं, माता पिता से वो भावात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। अब माता पिता उन पर इतना ज्यादा नियंत्रण नहीं रखते, तो उनकी समस्याएं धीरे धीरे करके उत्तर किशोरावस्था पूर्ण करने तक उनको स्वतंत्रता माता पिता द्वारा दी जाने लगती है और ये समस्या उनकी धीरे धीरे करके दूर होने लगती है।
अवसाद संबंधी समस्या। अवसाद यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, अब बच्चे क्या होते हैं, किशोर अवस्था में बच्चे विभिन्न कारणों से अवसाद में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे उनको असफलता का डर होता है, या कई बच्चों को ये होता है कि माता पिता की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है, उन्हें ये लगता है कि हम माता पिता की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर सकते, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार उनके किसी प्रिय की, या जैसे दादा दादी है, नाना नानी है, बच्चा इनसे ज्यादा क्लोज रहता है, या माता पिता, कोई एक्सीडेंट कोई परिवार में कोई हो गया, उसके कारण भी वो अवसाद में चले जाते हैं। वो उनका विक्षोभ यानी उनसे दूर उनका वियोग सहन नहीं कर पाते हैं। कई बार बच्चों को क्या होती है, अपने जो भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, और इतना ज्यादा चिंतित होते हैं कि वो अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, वो इस कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे और भविष्य में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। इस तनाव में भी वो अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, प्रेम संबंध भी बच्चों के इस समय होते हैं। प्रेम संबंध में भी अगर कोई असफल हो जाता है तो उसे लगता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी उसे प्यार नहीं करता, और ये ही भावना उसके अंदर जब आ जाती है तो वो अवसाद में चला जाता है। तो इस तरीके से अवसाद संबंधी समस्याएं भी इस समय होती हैं। अब इन समस्याओं के लक्षण अगर माता पिता समझ लें, इसमें होता है जैसे बच्चा एकांत में रहना ज्यादा पसंद करता है, किसी से बातचीत करना उसे पसंद नहीं होता, इसके अलावा उसे भूख नहीं लगती है, ठीक से नींद नहीं आती, बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और समाज में जाने से वो क्या होता है, कतराता है, अकेलापन से अच्छा लगने लगता है, किसी भी कार्य में वो रुचि नहीं लेता है। और कई बार क्या अवसाद जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो बच्चा क्या होता है, आत्महत्या करने तक की कोशिश करने लगता है। तो इस समय अवसाद भी काफी बढ़ जाता है। इसकी समस्या को दूर करने के लिए माता पिता को बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा अपेक्षाएं उनसे नहीं करनी चाहिए, अपनी ज्यादा उम्मीदें जो है बच्चों को कई बार तनाव में डाल देती हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर जो मनोचिकित्सक हैं उनसे परामर्श लिए जाने चाहिए, और मनोचिकित्सक को दिखा के इस अवसाद की दवाएं आती हैं तो उसकी दवाएं को निरंतर या नियमित रूप से दी जानी चाहिए, जिससे बच्चे क्या है अवसाद की समस्या से निकल सकते हैं। फिर आती है इसमें नशाखोरी की समस्या। अब बच्चे क्या होते हैं, कई बार शौक में और कई बार क्या कहेंगे दोस्तों की संगति के कारण नशाखोरी करना सीख जाते हैं। अब नशाखोरी में एक नशा होता है इसमें शराब का। कई बार बच्चा दोस्तों की संगति में शराब पीना शुरू कर लेता है। शराब में जो हानिकारक तत्व होता है उसे कहते हैं अल्कोहल, और ये अल्कोहल क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उन पर नियंत्रण इसके कारण नहीं रह पाता, वो लड़खड़ाने लगता है, और इसके कारण इसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है, और वो क्या करता है कई बार कुछ गलत कार्य या अपराध संबंधी अपराध भी इसमें करने लगता है, जैसे मारपीट, चोरी आदि इसमें करने लगता है। तो शराब क्या है, बहुत हानिकारक है, इससे उसका सामाजिक जो स्तर है वो भी कम होता है, सम्मान उसका धीरे धीरे करके कम होने लगता है, आर्थिक कमी भी उसको होने लगती है, जिस कारण वो बहुत सारे अपराध भी कर सकता है। तो शराब हो गई। दूसरा इसमें आता है धूम्रपान। धूम्रपान तो कई प्रकार के धूम्रपान जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, इस तरीके के बच्चे धूम्रपान करने लगते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें जो हानिकारक तत्व होता है वो होता है निकोटीन, और ये निकोटीन हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, हमारे लंग्स जो है उनको प्रभावित करता है, खांसी निरंतर होने लगती है, और ज्यादा मात्रा में धूम्रपान जो है कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो धूम्रपान में जो हानिकारक तत्व है वो है निकोटीन, और जो शराब में है वो होती है अल्कोहल। तो दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसमें तीसरी चीज भी आती है नशीली दवाएं। बच्चे जो हैं नशीली दवाओं का भी
सेवन करने लगते हैं, नशीली दवाओं का भी सेवन करने लगते हैं। आजकल इसका जो है प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माता पिता को बच्चों को की विशेष देखभाल की आवश्यकता है, नहीं तो बच्चे क्या हैं, नशीली दवाओं का सेवन भी करने लगे हैं। आजकल आप न्यूज में भी सुनते होंगे, पेपर में आपने पढ़ा होगा कि क्या है, बच्चे नशीली दवाओं का, ड्रग्स है, बहुत सारी नशीली दवाएं हैं जिनका ब्राउन शुगर है, जिनका सेवन करने लगे हैं। और उनको बच्चों को हॉस्पिटल में भी जो इसका बहुत बड़ा जाल जो है हमारे समाज में फैल चुका है, और बच्चों को हॉस्पिटल में, कॉलेज में भी इनकी सप्लाई होती है, जिस कारण बच्चे जो है इसको लेने लगते हैं और इसके जब आदी हो जाते हैं तो वो इसके बिना रह नहीं पाते। तो इस तरीके से हमारे किशोर क्या होते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है, उनका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनका, और क्या कहेंगे, चारित्रिक पतन भी इसके कारण होने लगता है, क्योंकि ये नशीली दवाएं, नशीले पदार्थ जो हैं ये बहुत महंगे होते हैं। इनकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बच्चे चोरी करना, जैसे आप सुनते होंगे चेन स्नैचिंग है, मोबाइल छीनना, चोरी करना, और ये सारे जो है टीनेजर्स होते हैं, ये हमारे किशोर ही होते हैं, क्योंकि उनको क्या है, परिपक्वता नहीं है, सही और गलत की बिल्कुल समझ नहीं है, और बच्चे कभी भी गलत संगति में जा सकते हैं, जिस कारण वो इस तरीके से नशाखोरी में फंस सकते हैं और अपने भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से बचने के लिए माता पिता और विद्यालय में अनुशासन, बच्चों की देखरेख करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे बच्चे जो है इन चीजों में या इन चीजों का सेवन न कर पाए। तो ये समस्या आ गई। इसके बाद जो पांचवी समस्या है वो किशोर अपराध संबंधी समस्या है। अब मैंने आपको बताया कि शराब वगैरह लेने लगते हैं, धूम्रपान, महंगी महंगी चीजें ये ले रहे हैं, महंगे नशों को जो वो कर रहे हैं, तो उनके क्या होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के अपराधों में भी नशे के कारण चले जाते हैं। इसमें आपके बहुत सारे अपराध इसमें आते हैं, जैसे आप देखो आजकल आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी आप देखो ज्यादातर अपराध जो है किशोर ही कर रहे हैं। तो किशोर जो है अपराध, किशोर अपराध, इसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी भी कहते हैं, यानी कि किशोर अपराध या बाल अपराध भी हम इसको कहते हैं। बाल अपराधी कौन है? बाल अपराधी वह अपराधी है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वो क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। तो बाल अपराध की समस्या भी इसके कारण बढ़ती चली जा रही है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसका पारिवारिक कारण होते हैं, जैविक कार्य है, इसके मनोवैज्ञानिक कार्य है। जैविक कार्य जैसे क्या होगा, जैसे आपकी जैसे बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पा रही है ना, तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी वो चोरी करना, डकैती करना, किडनैप करना और ये सारी चीजें वो करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी है, कई बार मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, तब भी वो क्या करते हैं? अपराध करने लगते हैं। इसके अलावा इसमें आर्थिक कारक भी है, जब बच्चों की क्या है आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती है ना, या गरीबी भी हम कहेंगे, गरीबी भी अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक जब उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती, कहा भी जाता है बुभुक्षितम किम न करोति पापा, एक भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। तो आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं। पारिवारिक समस्याएं हैं, जैसे माता पिता अगर एकल परिवार है, परिवार में क्या है, माता पिता का डिवोर्स हो गया, बच्चे को दोनों का स्नेह चाहिए, तो टूटे हुए जो परिवार है, ऐसे परिवार में भी जो बच्चे होते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं, किशोर अपराध के बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें यही है, विद्यालय संबंधी कारण भी है, जैसे विद्यालय में अनुशासन का न होना, तो उसके कारण बच्चे क्या करते हैं? विद्यालय से भाग जाते हैं, मारपीट करते हैं, तो विद्यालय संबंधी कारण भी इसमें होते हैं। या बच्चों से किसी भी प्रकार का क्या होता है? भेदभाव विद्यालय में अगर किया जाता है, तब भी बच्चे क्या करते हैं? अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये है किशोर अपराध। परिवार में क्या बताया मैंने, आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है, माता पिता में तालमेल नहीं है, उनके लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, या एक परिवार टूटे हुए परिवार है, माता पिता अलग होकर रहते हैं, तो वहां पर भी बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो
अपराध संबंधी ये एक समस्या है। फिर है किशोरावस्था में यौन संबंधी समस्याएं। अब किशोरावस्था में यौन विकास तेजी से होता है, बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो ठीक से शांत नहीं हो पाती हैं। जो चीज वो जानना चाहते हैं उन्हें ठीक प्रकार से सही माध्यम से नहीं प्राप्त होती है। तो यौन समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं, जैसे वो इनके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे लड़कियों में मंथली साइकिल शुरू हुआ और उन्होंने आयरन अगर ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो जो क्या होता है, जो मंथली साइकिल और ठीक से नहीं होता, दर्द उन्हें इसमें होने लगता है। इसके अलावा स्वच्छता का अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारी समस्याएं जैसे इसमें होने लगती है, जैसे म्यूकोरिया की समस्या है। और बच्चे क्या करते हैं, शर्माते हैं। ये समस्याएं अपने पेरेंट्स से खुलकर नहीं बोल पाते हैं, जिससे ये समस्याएं बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों को क्या है, पूर्ण ज्ञान इसके संबंध में नहीं होता है। माता पिता से वो इस प्रकार की समस्याएं, जो भी यौन समस्याएं हैं, उनको बोलने में हिचकिचाते हैं, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो ये क्या है, यौन अपराध संबंधी समस्याएं, यौन संबंधी समस्याएं भी उनकी होती हैं, जो समस्याएं वो अपने पेरेंट्स से कहने में कतराते हैं। जैसे कई बार हमारे विद्यालय में क्या होते हैं, कैंप लगते हैं, तो बच्चों को वहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने उनकी क्या क्या समस्याएं पूछा जाता है और उनको बताया जाता है समय समय पर, जिससे बच्चों की ये समस्याएं दूर होती हैं। तो माता पिता को खुद भी उन पर ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से समझना चाहिए और उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। ऐसे उनके साथ दोस्त बन के रहना चाहिए कि बच्चा अपनी हर समस्या माता पिता को शेयर कर सके, बता सके। और जो यौन संबंधी समस्याएं हैं लड़कियों को ज्यादा होती हैं, तो लड़कियां अपनी माँ के साथ इस तरीके से मिली मिली हों कि माता उनको सारी समस्याएं बता दे और इस तरीके से जो यौन वाली समस्याएं हैं, ये समस्याएं भी उनकी दूर की जा सकती हैं। विद्यालय में शिक्षिकाएं हैं, घर में माँ है, बड़ी बहन है, वो उनकी इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि किशोर अवस्था में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और उन समस्याओं का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो किशोर क्या है, तीव्र परिवर्तन का काल है, तनाव दबाव का काल है, इसलिए इस समय बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को समय रहकर अगर दूर किया जाए तो बच्चे जो है उनका व्यक्तित्व अच्छे से निखर कर आता है, कोई भी समस्या उनको नहीं होती है, अपराध में जाने से बच्चे बच जाते हैं। तो इस तरीके से ये समस्याएं हैं जो पारिवारिक और विद्यालय के द्वारा समझी जा सकती हैं, जिनको दूर किया जा सकता है।